let us see about the science. Science is a very simple subjects that is depend on your practice and understanding. देखिए उसको रट कर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं समझ सकते हैं, बट साइंस को थोड़ा समझ कर पढ़ने का प्रयास करेंगे, आई होप आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग लाइट को एक बेसिक चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे और शुरू से देखिएगा, आपको बहुत ही बेटर समझ में आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए हम स्टार्ट करते हैं आपका लाइट। ठीक, डू यू नो अबाउट द लाइट्स? लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी by which we can see anything. We can see anything. क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते या देखने का प्रयास करते हैं, उसी को तो हम प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, दैट इज अ सेंसेशन ऑफ आइज, जो हमारे दृष्टि को मतलब हमारे नेत्र को दृष्टि प्रदान करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। बहुत सी सिंपल तरीके से है। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के देखिए सोर्स क्या होते हैं। देखिए the object by which can see the anything that is source of lights. There are two types of source of lights. First is the luminous and second is the non luminous. देखिए luminous क्या होता है? non luminous बहुत ही सिंपल है, जैसे कि luminous the object that have own lights, object that have own lights, that have ओन लाइट्स, जिसके पास क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे हमारा सन हो गया, ठीक, कैंडल हो गया, और मैन्युफैक्चरर जो भी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, दैट इज ऑल सोर्स ऑफ लाइट। टोटल किस में आते हैं? आपके ल्यूमिनस में आते हैं। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? द ऑब्जेक्ट which have not own lights, इसके पास क्या होता है? खुद का प्रकाश नहीं होता है, बट that is depend on luminous। यह क्या होता है? हमारे जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है उस पर क्या करता है? डिपेंडेंट करता है। ठीक है, मतलब ऐसे वस्तु जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी दीप्त वस्तुएं होती हैं उन पर डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। जैसे कि हमारा मून हो गया, मून क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, और रेडियम हो गया, दैट इज ऑब्जेक्ट विच इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए now see about the ray. Do you know light is incident as like a ray? There are three types of ray. First is parallel ray. Parallel ray, the light which is gone on the street of light, क्या होता है? street of light होता है, that is the parallel light। जैसे कि हम लोग उसको देख सकते हैं, जो प्रकाश क्या होता है? एक सीधी रेखा में चला जाता है, सीधी रेखा में जो प्रकाश मूव होता है, दैट इज द पैरेलल रे। सेकेंड इज कन्वर्जेंट ऑफ रे। कन्वर्जेंट रे क्या हो गया? द लाइट विच इज मीड ए पॉइंट, लाइट विच इज मीड ए पॉइंट, मीड ए पॉइंट। देखिए कोई एक पॉइंट पे जब प्रकाश क्या होता है? जाकर के मिलता है तो क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर प्रकाश कहीं भी जाकर मिल रहा है तो प्रकाश हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट ऑफ कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है? देखिए दैट इज वेरी सिंपल। डाइवर्जेंट आपको डाइवर्जेंट रे लाइट्स क्या होता है? किसी एक पॉइंट से इंसिडेंट होता है, मतलब एक पॉइंट से क्या होता है? आउटर ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट से अगर प्रकाश क्या होता है? बाहर की ओर निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट ऑफ रे। ठीक है, इस प्रकार का जो सोर्स होता है उसे हम डाइवर्जेंट ऑफ रे बोलते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू।
नाउ लेट अस सी अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए बहुत ही सिंपल होता है। देखिए लैंग्वेज को हम लोग अपनी ओन भाषा में, अपने लैंग्वेज में हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। बुक्स की लैंग्वेज को अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा, बट अपनी लैंग्वेज में इंसिडेंट समझेंगे तो बहुत सिंपल होगा। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए mirror that is reflected on medium, that phenomena is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश किसी मिरर पर या लेप लगे हुए, किसी पॉलिश लगे हुए पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश क्या होता है? रिफ्लेक्टेड ऑन मीडियम, उसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट आता है। जैसे देखिए, जैसे कोई मिरर सपोज है, कोई पॉलिश लगा हुआ पृष्ठ है, जब इसे प्रकाश हम इंसिडेंट करते हैं तो प्रकाश क्या होता है? टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आता है। दैट इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे, and that is a normal. The angle between the incident ray and normal, that is known as the incident ray angle. Incident angle, that is denoted by I, and the angle between the normal and reflected ray, that is the reflected angle, that is denoted by R. That is very simple for you. देखिए इसको थोड़ा समझेंगे, बहुत ही आसान है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, law of reflection, there are two law of reflection, that is first is the reflected ray, incident ray, reflected ray and normal that are meet at a point। क्या होता है? तीनों देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दैट इज मिड एट पॉइंट एंड ए मीडियम, उसी मीडियम में क्या होता है? उसी माध्यम में किसी एक बिंदु पे मिलते हैं। एंड सेकेंड, द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, आतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू। नाउ सी अबाउट द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए मिरर दैट इज मेड बाई ए स्फीयर्स। ये कोई भी स्फीयर है, उसके अगर किसी पार्ट को हम, इसके पार्ट को कि किसी एक भाग को अगर हम पॉलिश कर देते हैं ना, इफ एनी पार्ट ऑफ ए स्फीयर दैट इज that are polished, that is a spherical mirror. There are two types of spherical mirror. First is concave, अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं, एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स। कॉन्केव क्या होता है? ए स्फेरिकल मिरर whose reflected part along the centers। देखिए जिसका रिफ्लेक्टेड पार्ट किधर होता है? सेंटर की ओर होता है, दैट इज नोन एट द कॉन्केव। मतलब ऐसा दर्पण हो जिसमें क्या, जो हम मतलब परावर्तन पृष्ठ किधर हो? सेंटर की ओर होता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्केव मिरर बोलते हैं। एंड कॉन्वेक्स में क्या होता है? The mirror that's reflected part outer of center। ये सेंटर से क्या होता है? दूर होता है। ठीक है, दैट इज नोन एज द कॉन्वेक्स मिरर। वेरी सिंपल है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा तरीके से आप समझ सकते हैं।
there are some definitions of mirror, spherical mirror. Some definition of spherical mirror. स्फेरिकल मिरर से कुछ डिफिनीशन हमारे हैं, दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू एंड इम्पोर्टेंस आल्सो. फर्स्ट इज पोल, सेकेंड इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ वेरिएशन लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ वेरिएशन, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ वेरिएशन, नेक्स्ट इज मेन फोकल, फोकल लेंथ. That is very simple and important topic for you. Let us see. That is, suppose there is a spherical mirror. What is the poles? The midpoint of a spherical mirror, that is known as the pole. देखिए क्या मध्य बिंदु जो होता है परावर्तक, जहां पर रिफ्लेक्टेड पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज द पोल. सिंपल सा है, मिड पॉइंट और रिफ्लेक्टेड पॉइंट, जहां से प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं. ठीक है. सेंटर ऑफ वेरिएशन क्या होता है, द पॉइंट बाय विच a spherical mirror that is created, that is known as the center of variation, that is denoted by C. Principal axis, the line which goes from the center to poles, that is known as the principal axis, that are denoted by MN. The line which goes from center to poles, that is known as the principal axis, that is denoted by MN. That is very simple. Radius of gyration, the distance between poles and center, distance between poles and center, that is known as the radius of gyration, that is denoted by R. And main focus, the points in which the parallel ray of any spherical mirror meet at a प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज द मेन फोकस. देखिए क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण किसी भी मिरर से टकरा करके जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मेन फोकस बोलते हैं, दैट इज नोटेड बाय कैपिटल एफ. फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स एंड मेन फोकस, दैट इज नोन एज द फोकल लेंथ, दैट इज नोटेड बाय स्मॉल एफ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. There are some topics that can you understand very simply, and you can also take a screenshot to understand for a moments. There are some topics more that is very important. Relation between focal length and radius, that is very important. A relation between small f and capital R. Are you able to see? Suppose if you are able to see, we can explain this. If that is not able to see, we can erase it. You can see that is
relation between small f and capital R. That is very simple. Suppose that is a spherical mirror, that is concave spherical mirror. Then any ray that is parallel to principal axis. Suppose there are centers. You can see about the figures. That is very simple. We want to explain it another types. That is very simple. You can see from figure that is suppose that is P M O, that is C, and that is F. From figure tan theta is equal to base upon perpendicular upon base, that is PM upon FM. And also you can see that theta is equal to PM upon CM. That is trick for PM upon CM. You know that if angle is very small, we can write it 2 theta is equal to PM upon FM. We have put value of theta is equal to PM upon CM is equal to PM upon FM. We have put the value of theta in this PM, that is cancel, CM equal to 2 FM. You can see about the figures, that is small f and that is capital R. So R is equal to 2 of F, R, F is equal to R by 2. That is very simple trick. You can also prove that. You can see mirror formulas. Mirror formula, I hope you know that mirror formula 1 upon F equal to 1 by V plus 1 by U. That are also very simple. थोड़ी सी ध्यान से आप देखेंगे, आपको बहुत आसानी तरीके से भी समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का। तो देखिए, सपोज दैट इज ए मिरर, concave mirror, any object AB, after incident the ray that is reflected its focal and a line that is passes by its center, that is meet a point A dash B dash. Let us see, that is very simple, PQ. I hope you are able in figure to see in figure. There are in figure, from figure, let us see about the figures. In triangle ABC, that is parallel to CA dash B dash. Why? Because correspondence angle that is equals and there is a right angle. If both angles are equal, that is third angle also will be equal. By property of angle, that will be the, ये क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से
that can also written by AB upon BC equal to A dash B dash upon A dash C. Suppose that is equation number first. Also in triangle POF continuous to FA dash B dash. By this we can write PQ upon PF equal to PQ upon PF equal to A dash B dash upon A dash F. A dash B dash upon A dash F. You can see from figure. AB equal to PQ. Why? Because that are the parallel line. So the parallel line will be the same distance. We can write it at the point of AB, that is PQ. From 1 से हम क्या लिख सकते हैं? AB के स्थान में हम अगर PQ लिख दें, PQ इसको हम उठा लाते हैं A बटे A डैश B डैश, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ से? BC बटा A डैश C. नाउ इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड that is equals AC. So AC upon A dash C equal to A dash B dash A dash F PF upon A dash F. देखिए लेफ्ट हैंड अगर इक्वल हो जाएगा तो ये PF उस साइड चला जाएगा बट A डैश F हो जाएगा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AC. देखिए AC की वैल्यू क्या होगा? AC दैट इज रिटेन PA माइनस PC. A dash C also can written by PC minus PA dash. PC minus PA dash equal to PF that is PF की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अपॉन A dash F that is written PA dash minus PF. नहीं, थोड़ा समझिए, बहुत ही आसान है, क्योंकि फिगर से बस थोड़ा समझना है, बहुत ही सिंपल तरीके से उसको हम लोग समझ सकते हैं. देयर आर नो प्रॉब्लम इन दिस. PA क्या है? आपकी वैल्यू देखिए, PA क्या है हमारा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज U. PC that is center of variation upon PC that is R minus PA dash. What is PA dash? Distance of image that is small v. PF that is small f. PC that is माइनस R हुआ ना. ये वैल्यू हम क्या R टोटल वैल्यू जो दैट इज इन लेफ्ट ऑफ पोस्ट दैट इट विल बी नेगेटिव. PA dash माइनस V माइनस PF that is F. You know that R equal to 2F. यदि हम R equal to 2F रख दें, U plus 2F upon 2F plus V equal to minus F minus V plus F. After class multiplication we can find its UV equal to VF plus UF. After dividing by UVF से अगर हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, UVF इसमें क्या होगा? कट जाएगा. 1/F equal to 1/V plus 1/U. That is the formula of mirror. By
In this way, we can see all total lesson of reflection for in one times. Let us see about the reflection of light. Let us see about the reflection of light. That is very simple and importance for you. What is the reflection of light? Reflection of lights, the phenomena of light, the phenomena of light that's after incident of light, the path of change into one medium to another medium, that is known as the जब प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह आंशिक रूप से क्या होता है, अपने मार्ग से चेंज हो जाता है, उसका जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स में सपोज दैट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम. when light incident at angle of I, that's path that it will be goes to as like that, but it is changes path. This phenomena is known as the refraction of light. That is incident ray, refracted ray, that is normal, that is R. Lights, I hope that it will be a small, but you can understand that is very simple. Law of reflection, there are two law of reflection. The first is incident ray, refracted ray and normal are at a point. तीनों क्या होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट्स पे होते हैं. एंड सेकेंड, द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, that's ratio are equal. That means sine of I upon sine of R is equal to n. That is n. That is the index of mediums. That formula is also known as Snell rule. Because that is expressed by first of all Snell, so this is known as the Snell rule. That is very important for you. You know that's reflection of light, that is their properties. You can also, that is property, and it is goes to gas to any solids or liquids, that's denser is according to normals. क्या होता है, जैसे कि जब प्रकाश किसी बीरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है. और जस्ट इसका रिवर्स होता है जब लाइट्स कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट होती है. सपोज तो आउटर ऑफ नॉर्मल होता है यहाँ पे, दैट इज आई एंड दैट इज टोटली आर. ओके, next point we can see that index of refraction. You know that speed of light in a vacuum, the ratio of
speed of light in vacuum and speed of light in materials, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर मतलब इसे डिफरेंट होता है, दैट इज नोन एज द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज you know that is c and that is v, where velocity of light in vacuum that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Next is the principle of reversibility, that is also important for you. Principle of reversibility. You know that suppose that is lights goes to air to waters, that is the index of, that is the ratio of index of water in the index of in airs. Just reverse, when light is incident into water to airs, जब क्या वाटर से एयर में अगर लाइट मूव हो रही है, दैट विल बी द इंडेक्स ऑफ वाटर्स एंड एट द रेशियो ऑफ इंडेक्स ऑफ लिक्विड. यू कैन सी दैट्स फ्रॉम 1 and 2 A and W equal to 1 upon W and A, that is reversible by this A and W multiply W and A equal to 1, that is the reversibility, principle of reversibility. ठीक है, जैसे अगर किसी माध्यम में अपवर्तनांक दिया गया है तो उसका क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, तो माध्यम का जस्ट हमें उल्टा वहां से रेशियो मिल जाता है. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल आई होप यू नो वेरी वेल. क्रिटिकल एंगल क्या होता है, व्हेन लाइट्स incident into water to air, suppose light is incident into water to airs or solid liquid to airs, the maximum angle of incident angle in which the reflected angle are complementary, that is known as the क्रिटिकल एंगल. देखिए सपोज अगर हम फर्स्ट पॉइंट, अगर इस पे हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ अगर सपोज कुछ और बढ़ा देंगे कुछ और बढ़ जाएगा, कुछ और हम इंसिडेंट एंगल अगर इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये हमारा क्या होगा, आर की वैल्यू 90 डिग्री होगा. एट द पॉइंट व्हेन आर इज 90 डिग्री, द इंसिडेंट एंगल, द टोटल इंसिडेंट एंगल इज नोन एट द IC. समझ रहा है? You know that's by Snell rule, sin I upon sin R is equal to 1 and 2. Suppose that is medium first and second. By in which sin IC upon sin of 90 degree for critical angle, that is 1 upon n, and sin IC is equal to 1 upon n. Rn is equal to 1 upon sin IC. That is the relation between critical angle and index of refraction. You know, that is very simple. Next, TIR, total internal refraction. Total internal refraction, you know that's when angle of incident is increase maximum of critical angle. देखिए क्रिटिकल एंगल पे क्या था, लाइट्स दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल उसके लिए कितना था, 90 डिग्री था. ठीक, IC पे सपोज द इंसिडेंट एंगल दैट इज इंक्रीज, और कुछ और अधिक हम कर देंगे क्या होगा, लाइट इज reflected that own mediums,
लाइट क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। दैट फिनोमिना इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इसमें दोनों हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, दोनों फिनोमिना इसमें इंसिडेंट करती है। देयर आर टू आल्सो स्मॉल पॉइंट्स। मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन क्या होता है, बताया था, the length of image, the length of image, the ratio of length of image and length of object, that is known as the magnification. That is very simple. The ratio of length of image and length of object, that is known as the magnification. M equal to I by O equal to minus V by U. By this formula we can find all the next one topic are also power of lens. Power of lens. Do you know that's the reverse of focal length of any lens, that is known as the power of lens. Power of lens is equal to power of lens equal to 1 upon focal length. P equal to 1 upon f in meters, or you can say that P equal to 1 upon f in 100 upon f in semi. That is very simple and important for you. Lens formula. Lens formula is also important for you. 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u. In lens formula that are minus, and in mirror formula that will be plus. In this way you can say that the total lesson of reflection and reflection that are ended by a simply you can understand it. I hope you like it and support to me. Let us see about the lens and reflection of a spherical surface. That is very simple and easily. Do you know that Cartesian, for understanding the lens we have read about the some topics of Cartesian sign of convention. चिन्ह परिपाटी का हम लोग नियम जानना चाहते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिकल्स. दैट्स फर्स्ट इज all distance of object, image and focal length that is measured at the point of P, or we can say that measure by poles. ठीक है, कोई भी जो मतलब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, उसके फोकस दूरी कहाँ से नापते हैं, हमेशा पोल से मेजरमेंट करते हैं इसके. दैट इज फर्स्ट. सेकेंड, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंगल्स, इंसिडेंट रे. देखिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम दूरी मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक, मतलब दैट मीन्स अगर हम पोल के किधर जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना. राइट ऑफ पी विल बी पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट होगा. लेफ्ट जो होगा, पोल के लेफ्ट में आएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक. थर्ड इज ऑब्जेक्ट ऑलवेज, देखिए
जो ऑब्जेक्ट होता है ना, दैट्स ऑलवेज पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ पोल्स। ऑब्जेक्ट किधर रखा जाता है? ऑलवेज पुट लेफ्ट ऑफ पोल, हमेशा पोल किधर रहता है? लेफ्ट रखा जाता है, ठीक। डिस्टेंस अपर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उससे अगर हम ऊपर डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट बी द अपर, ठीक है। अपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और लोअर क्या होता है? डिस्टेंस के उसके, अगर लोअर हम जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट विल बी द नेगेटिव, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो व्हाट इज द लेंस? डू यू नो अबाउट द लेंस? आई होप यू नो दैट्स अबाउट द लेंस। लेंस बताया था, a transparent object whose one or both side are spherical, that is known as the lens। देखिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक या दोनों भाग कैसा हो, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जिसका एक या दोनों पृष्ठ जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। फर्स्ट इज कॉन्केव लेंस एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस क्या होता है? द लेंस विच इज थिन इन मिड एंड थिकर इन एंडिंग पॉइंट, जो बीच में पतला होता है और किनारों क्या होता है? मोटा होता है, उसमें क्या बोलते हैं? कॉन्केव लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है? दैट इज थिक इन मिड एंड थिनर इन एंडिंग, दैट इज नोन एज द कॉन्वेक्स लेंस। दैट इज वेरी सिंपल। Converting and diverting of light or ray। देखिए, बताया था, if any ray that is incident in a convex lens, after incidence of convex lens, light that is mid at a point, that is known as the converting। क्या इसको बोलते हैं? कन्वर्टिंग लाइट बोलते हैं। दैट फोकस इज नोन एज द सेकेंड फोकस। सेकेंड फोकस एंड सेकेंड, when light is incident in a concave lens, after incidation lights scattered, क्या होती है? लाइट्स जो थोड़ा फैल जाती है, इसको पीछे बढ़ा देते हैं ना, आफ्टर बैक्स, दैट विल बी मेक एट अ पॉइंट ऑफ F1, दैट इज नोन एज द फर्स्ट फोकस। You know, that is the diverting of light। Okay, now see about the some important topic of derivation that is very important for you। Formula of reflection, that's formula of refraction on spherical surface, that is very important। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। दैट इज वेरी सिंपल। सपोज देयर आर एल पी एल डैश concave lens that are separated one medium to another medium, and that is a principal axis। Suppose that's center are at the point of C, when any object at a point of O, when light is incident at the point of
n, that is the normal of Cn. When light is incident at the angle of alpha, it will be goes to as just like a nx, but it is not go is like a ns, it is go is like a ny. Why? Because we have read about the when light is incident of air to water, it is टर्न टू नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। व्हेन जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं ना, व्हेन सपोज दैट इट मीट एट द पॉइंट ऑफ आई एट द एंगल ऑफ बीटा एंड सपोज दैट इज द गामा, you know that is r and that is v and that is u, distance of object. That is very simple. Angle of ONC total, that is I, and that is angle is R. I means that is R. Okay, let us see. That is very simple. From figure, now see that's in triangle ONC, NIC देख लेते हैं, NIC, in triangle of NIC, NIC, you know that's outer of angle, a theorem that is outer of angle. बहिष्कोण प्रमेय से हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए NIC, there are two angle, that is internal and gamma is the outerner. The total angle of internal, that is equal to external, that means r plus beta is equal to gamma, gamma is equal to r is equal to gamma minus beta. Question number first, in triangle NOC is the same as NOC में अगर हम कंसिडर करें, देखिए NOC internal angle I and alpha, that means I plus alpha is equal to external, that is gamma. From here I equal to gamma minus alpha, that is second. We know that by Snell rule, what is Snell rule? Snell rule, that means sin of I upon sin of r is equal to n. You know that suppose angular, that length is very thin, for thin length, just that sine of angle envelopes, that means I upon r is equal to n. From here we can also write I is equal to n into r, that is equation number third. From figure you can also determine the value of alpha, beta and gamma. From figure, let us see that's alpha, tan alpha equal to length, suppose that is h upon base, that means u. From here alpha equal to h upon minus u. Tan beta, when we consider the angle of beta, its perpendicular distance is also h, but base, that is minus v. Beta is equal to h upon minus v, and gamma, tan gamma is equal to h upon minus r. Okay, gamma is equal to h upon minus r. After putting the value of alpha, beta, gamma, after putting value of अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में अगर हम पुट कर दें, थर्ड को देखिए थोड़ा सा हम और लिख सकते थे ऐसे, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, गामा माइनस अल्फा इक्वल टू एन, आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अगर इसको हम थर्ड लेट अस कंसीडर कर लेते हैं,
तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल्स, गामा की वैल्यू, आई होप थोड़ा नीचे आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, साइड में हम देख लेते हैं। गामा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन माइनस आर माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन यू, माइनस में था चेंज हो जाएगा, एन एच अपॉन गामा की वैल्यू माइनस आर प्लस एच अपॉन वी, एच कॉमन करके हम कैंसिल कर लेंगे, तो 1/r प्लस 1/u इक्वल टू एन अपॉन माइनस आर प्लस एन अपॉन वी। अगर उसको हम चेंज कर लें, उसको साइड उठा लाएं, एन अपॉन आर को साइड उठा लाएं, क्या बचेगा, एन बाई वी उधर जाएगा तो माइनस 1/u इक्वल टू एन अपॉन आर माइनस 1/r। ऑल्सो वी कैन राइट इट्स एन बाई वी माइनस 1/u इक्वल टू एन माइनस 1/r। That is the formula of reflection on spherical surface. That is very simply, after understanding we can learn it very easily. Second formula in this lesson, that is also very important. Formula of lens maker. Lens maker, that is also known as the thin lens. Thin lens formula. Are you able to see? That's okay. Now see. Suppose L is a very thin lens that is separated one medium to another medium, whose radii is R1 and R2. Suppose its index for one medium, that is n, and second medium will be 1/n. For reversibility के रूल से क्या होगा, 1/n हो जाएगा. Suppose any object at the point of O, incident its image at the point of I. For second medium, I is also a object, that's object will be I dash. You know that is U, V, and that is V dash. For first medium, for first surface, के लिए क्या होगा, बाई रिफ्लेक्शन फार्मूला से अगर हम देखें तो n बाई वी माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। फर्स्ट मीडियम के लिए r की वैल्यू R1 है। फॉर सेकेंड सरफेस noted that is very important. For second surface, I will be the object. That's image और I dash। ठीक, जो ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए n के स्थान पे 1/n/v, v मीन्स v डैश माइनस 1/u। फॉर सेकेंड सरफेस u मीन्स v इक्वल टू n माइनस 1/r2। n से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1/v डैश माइनस 1/n/v इक्वल टू 1 माइनस n/r2। एड कर लीजिए फर्स्ट और सेकेंड, तो n बाई वी माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n बाई वी n माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2। n बाई वी से n बाई वी कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से मिल जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 1/r1 माइनस 1/r2. You know that suppose object in infinites its image become at the focus. That means 1/f minus 1/infinite is equal to n minus 1/r1 minus 1/r2. Or you can say that 1/f equal to n minus 1/r1 minus 1/r2. That is the formula of thin lens. I hope you can able in see. That is very simple and important for you. Suppose we have to see about the combination of thin lens. That is very simple and easy for you. Suppose there are two lenses that are very thin, L1 and L2. Suppose L1 and L2 are the thin lens. That's the focal length f1 and f2. f1 and f2. When any object put in at the distance of u for first lens, after refraction it will be the image at the point of v. For second surface I will be imaginary image, that's image becomes at the point of v dash, at the point of I dash. ठीक है, देखिए इसमें L1 L2 दो क्या है, पतले लेंस है जिसकी फोकस दूरी f1 f2 है. u दूरी पे वस्तु रखा गया जिससे अगर हम प्रकाश को इंसिडेंट कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई बढ़ रहा है. सेकेंड लेंस के लिए क्या होगा, आई हमारा आभासी वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब क्या होता है, v डैश दूरी पर बिंदु i डैश पे बनता है. फॉर फर्स्ट लेंस के लिए लेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं, व्हाट्स 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी. फर्स्ट लेंस की फोकस दूरी क्या है, f1. दैट इज f1 फर्स्ट इक्वेशन. फॉर सेकेंड लेंस के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो v है वो वस्तु का कार्य कर रहा है, इसका प्रतिबिंब v डैश दूरी बढ़ रहा है, तो 1/f2 इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/v. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ऐड कर दें क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u प्लस 1/v डैश माइनस 1/v. 1/v से 1/v कैंसल, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u. That is equation number 3. Suppose the contact of two lens f1 f2, that's focus will be capital F. Suppose contact force focal capital F, that means 1/F equal to 1/v dash minus 1/u. फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 देखिए राइट हैंड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट हैंड का हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. दैट इज द फार्मूला ऑफ combination of thin lens in contact. That is very simple, you can understand very easily. In NCERT syllabus, two formulas also important. न्यूटन्स फार्मूला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बुक्स में नहीं दिए गए हैं, बट अगर आप इसको जान लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर ही होगा. कॉम्पिटिशन्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है. न्यूटन्स फार्मूला फॉर फोकल लेंथ. First of all, Newton stated that when a thin lens considers that कोई पतला अगर लेंस हम लें किसी कंडीशंस में तो वहाँ पे क्या होता है,
जब हम डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट करते हैं, वहाँ पोल से ना मेजरमेंट करके उसके मेन फोकस से मेजरमेंट किया जाता है। दैट वाज नेटेड बाई न्यूटन्स। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका फोकस F1, इसका फोकस F2 है, इसका इमेज ए डैश बी डैश पे उल्टा बन रहा है। अब इसके फर्स्ट फोकस होकर जाने वाले प्रकाश किरण देखिए, ये स्मॉल F1, ये स्मॉल F2 है। सपोज x1 डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, सेकेंड फोकस से x2 डिस्टेंस पे कोई इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो देखिएगा, दैट इज इजी बट नॉर्मली ट्रिकली। OPQ फ्रॉम फिगर से अगर हम देखें तो ABF1 LS2 F1PQ, why? That is opposite correspondence angle and that are normals. If two angle are at angle equal, that means third angle also will be equal, by which AB upon AF1 equal to PQ upon PF1. It can also write it AB बटे PQ equal to A upon बटे PF1. Equation और फर्स्ट इंटरनल A dash B dash F2 and F2 OP. Same is A dash B dash upon A dash F2 is equal to PO बटे PF2. इसको हम यहाँ पे भेज दें तो ऐसे लिख सकते हैं, A dash B dash बटे PO इक्वल टू A dash F2 बटे PF2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फिगर से अगर हम देखें तो दैट्स आर द पैरेलल्स लाइन। सो AB इक्वल टू PO एंड A dash B dash इक्वल टू PQ। A dash B dash के स्थान पर अगर हम PQ रख दें तो क्या होगा, देखिए फ्रॉम सेकेंड में हम रख दें A dash B dash के स्थान पे PQ और PU के स्थान पे AB रख दें तो क्या मिलेगा, A dash F2 बटे PF2। मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 2 3, 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए AB बटे PQ इक्वल टू AF1 बटे PF1। देखिए लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, राइट का राइट में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से हो जाएगा PQ बटे AB और इसका राइट है A डैश F2 बटे PF2। AB से AB, PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए। PF1 मल्टीप्लाई PF2 बराबर AF1 मल्टीप्लाई A डैश F2। फिगर्स वैल्यू रख लीजिए। PF1 दैट मीन्स स्मॉल F1 मल्टीप्लाई स्मॉल F2 बराबर X1 मल्टीप्लाई X2। दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ लेंस का न्यूटन्स लॉ है। वंस formula is also important for this topics। focal length by displacement method। डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम कैसे निकालते हैं, सपोज एनी एंगल P1 displaced at the point of P2 at the point of P1, इसका ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पे बनता है। यहाँ से
अलग अलग पॉइंट में यहाँ पे कंसीडर होता है. सपोज for first angles, it is u, that will be v. The distance between two angles, that is small d, and the distance between object and पर्दे के बीच की दूरी दोनों का स्मॉल ए लिया जाए तो फिगर्स देखिए. फ्रॉम फिगर u प्लस v या v प्लस u इक्वल टू a. v और u दोनों को मिला देंगे क्या मिलेगा? हमें a मिलेगा. और इस v में से u घटा देंगे तो हमें a मिलेगा. ठीक है, सेकेंड सरफेस के लिए हमारा u का कार्य करता है. तो v माइनस यू इक्वल टू डी, इक्वेशन सेकेंड ऐड कर दीजिए. दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2v बराबर a प्लस डी और v इक्वल टू a प्लस डी बाई 2. सबस्ट्रैक्ट कर देगा दोनों को तो v भी कट जाएगा. 2u इक्वल टू a माइनस डी या u इक्वल टू a माइनस डी बाई 2. देखिए u और v हमें फाइंड हो गया. तो फोकस फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तो 1/f इक्वल टू 1/v. v वैल्यू क्या है? a प्लस डी बाई 2. ऊपर चला जाएगा 2 माइनस a माइनस डी बाई 2 प्लस हो जाएगा 2. इसमें से कॉमन कर लीजिए. 1/f इक्वल टू a माइनस डी प्लस डी बटे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. डी से डी कैंसिल हो जाएगा. ए 2 हो जाएगा ना. 1/f इक्वल टू 4a अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. और एफ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a. In this way, that's light's first lesson of reflection and lens that is ended. I hope you like it very easily. आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट